क्यों अब हम देखेंगे व्याकरणिक परिचय क्या है। उसके बाद हम अब प्रकाश डालेंगे पद परिचय के आवश्यक पहलू। पद परिचय का आवश्यक पहलू क्या है, कैसे हम पदों का परिचय करेंगे, पदों को किस प्रकार से हम परिचय करके किन किन, जो अभी हमने इसके पहले बताया था, किन किन शब्दों से वह बंधा हुआ है। तो पद परिचय के आवश्यक पहलू क्या है। पदों का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें बताना आवश्यक है। सबसे पहले क्या है, संज्ञा। पहला क्या है, संज्ञा। जैसे हम देखेंगे कोई शब्द संज्ञा है, राम पत्र लिखा है, राम संज्ञा है, तो राम का भेद, संज्ञा का भेद लिखेंगे। संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध। राम पत्र लिखता है, राम को हमने लिखा कि संज्ञा, तो वह संज्ञा का कौन सा भेद है, संज्ञा के भेद लिखेंगे। लिंग, अब राम क्रिया के अनुसार हम देखेंगे कि राम कौन सा लिंग है, वचन देखेंगे, कारक देखेंगे, क्रिया लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए राम पत्र लिखता है, तो राम का पद परिचय करना है, तो राम लिखे संज्ञा, संज्ञा का भेद लिखेंगे तो कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग लिखेंगे, लड़का का नाम है तो लिखेंगे पुल्लिंग। वचन, एक लड़का का नाम है, एक वचन। कारक, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, जो हम वगैरह वगैरह जो होते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम में भी वही, सर्वनाम के भेद लिखेंगे, पुरुष लिखेंगे, लिंग लिखेंगे, वचन लिखेंगे, कारक लिखेंगे, क्रिया के साथ संबंध लिखेंगे। विशेषण, विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य का उल्लेख। क्रिया, क्रिया अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। क्रिया जो हम लिखेंगे वह कर्मक सकर्मक। लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, वाच्य प्रयोग, कर्ता और कर्म का संकेत। क्रिया विशेषण, पांचवा क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भेद लिखेंगे, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई है उसके बारे में निर्देश देंगे। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का मतलब होता है योजक शब्द, जोड़ने वाला, जो दो वाक्यों को जोड़ता है, उसका भी समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो उसके भी कौन सा योजक है, कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है, तो भेद लिखेंगे। जिन शब्दों अथवा पदों को मिला रहा है उसका उल्लेख करेंगे। ये पद परिचय है। सातवां है बच्चों संबंध बोधक। संबंध बोधक में भी क्या करना है, भेद लिखना है और जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है उसका उल्लेख करना है। आठवां में क्या है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या है कि हर्ष, शोक, घृणा भाव आदि का किसी एक भाव का निर्देश करते हैं, यही पद परिचय। अब बच्चों हम उदाहरण देखते हैं। ऐसे ये विस्मयादि बोधक का नहीं है तो क्या, ये रमेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। जो शुरू से हम संज्ञा की बात किए थे, सर्वनाम की बात किए थे, विशेषण की बात किए थे, तो ये ऐसा नहीं कि हम विस्मयादि बोधक का बताओ। ये उदाहरण क्या है कि रमेश वहां, तो रमेश क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। संज्ञा है, संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो रमेश क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। तो हम सबसे पहले इसका परिचय क्या करेंगे, संज्ञा लिखेंगे। संज्ञा के बाद कौन सा, संज्ञा का भेद लिखना है, जो पहले हमने बताया। संज्ञा के भेद में कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग कौन सा है, राम, रमेश का रमेश लड़का का नाम है, पुल्लिंग है। एक लड़का है, एक वचन है। कर्ता है, वाक्य में काम क्या कर रहा है, कर्ता, कर्ता कारक है। बैठा है, क्रिया का करता है। किसका करता है, तो ये क्रिया बैठा उसका है। इस प्रकार से हाँ, वहां का पद परिचय करेंगे। वहां क्या, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान का बोध करा रहा है। बैठा है, क्रिया का स्थान निर्देश। तीसरा क्या है, दसवीं, दसवीं क्या कर रहा है, ये बता रहा है विशेषण का कार्य कर रहा है। किस क्लास में पढ़ता है, तो 10वीं क्लास में। पढ़ने की विशेष, ये संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, विशेषण का फिर भेद लिखेंगे, संख्यावाचक। 10वीं, 10वां नहीं है, 10वीं है, स्त्रीलिंग, एक वचन। कक्षा, कक्षा ये कक्षा विशेष्य का विशेषण है। किसका विशेषण है, तो कक्षा विशेष्य का। तीसरा, उसके बाद क्या है, कक्षा में, कक्षा में संज्ञा, एक स्थान का, एक जगह का नाम है, कक्षा में संज्ञा।
कौन सा संज्ञा? जातिवाचक। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। एक वचन में साथ लगा हुआ है इसलिए अधिकरण कारक। बैठा है अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक वचन, अन्य पुरुष कर्तरीवाचक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि पद परिचय में जिन जिन चीजों को हमने पढ़ा, जिन जिन पहलुओं पर हमने प्रकाश डाला, विचार दिया, विचार किया, यही पद परिचय है। इसी को हम पद परिचय कहते हैं। इस प्रकार से और भी हम उदाहरण पर प्रकाश डालते हैं। इस बार जो हम उदाहरण दे रहे हैं उसमें एक अलग अलग है, क्या कहीं सर्वनाम है, कहीं विशेषण है, कहीं क्रिया विशेषण है, कहीं संबंध बोधक, कहीं समुच्चय बोधक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा? वह पत्र लिखता है। वह यहाँ क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद लिखा अन्य पुरुष। एक वचन पुल्लिंग क्योंकि लिखता है, वह अगर लिखती है रहता तब इसको हम लिखेंगे स्त्रीलिंग। लिखता है इसलिए वह यहाँ क्या काम कर रहा है? पुल्लिंग का। लिखता है क्रिया का कर्ता, लिखता है क्रिया का कर्ता। दूसरा उदाहरण क्या है? तुम्हारा छोटा भाई क्या करता है? छोटा का पद परिचय करना। छोटा का हमने पद परिचय किया विशेषण। विशेषण में भी विशेषण का फिर भेद लिखा गुणवाचक। फिर क्या करता है? करता है इसलिए एक वचन, पुल्लिंग है, भाई के साथ लगा हुआ ये पुल्लिंग है, भाई विशेष्य है। सुरेश वहां नौकरी करता, वहां का पद परिचय करना, हमने वहां का पद परिचय किया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का भेद लिखा स्थानवाचक। क्योंकि क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं, तो क्रिया विशेषण का वहां बैठा है, वहां नौकरी करता है, इसलिए स्थान का बोध करा रहा है स्थानवाचक। फिर नेक्स्ट क्या है? वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ, के नीचे का पद परिचय करना। के नीचे क्या है? पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। अव्यय लिखेंगे, कौन सा अव्यय लिखेंगे? संबंध बोधक अव्यय। सुमन ने पेड़ लगाए ताकि फल और छाया मिले। ऐसे नियोजक 2 इसमें, लेकिन ताकि को अंडरलाइन किया हुआ, रेखांकित किया गया है ताकि को। तो ताकि का हम बच्चों पद परिचय करेंगे समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक भी लिखेंगे तो चलेगा, और नहीं तो इसके भेद भी अगर आप जानते हैं तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक भी लिख सकते हैं। एक और क्या है? इस प्रकार से हम ये विस्मयादि बोधक का भी एक वाक्य को लेते। आहा उपवन में कितने सुंदर फूल खिले हैं, तो आहा का करना है तो क्या है? विस्मय सूचक शब्द, ये भी लिखेंगे अव्यय। कौन सा अव्यय है? तो विस्मयादि बोधक, विस्मय सूचक। कौन सा काम कर रहा है? कि हर्ष, क्योंकि हम उपवन में फूल देखकर, फूल की सुंदरता को देखकर हम आह्लादित हुए हैं, हम खुश हुए हैं, इसलिए यहाँ इसे लिखेंगे हर्ष सूचक। एक चीज हमें और ध्यान देने की बात है, पद परिचय में क्या लिखा हुआ है? प्रयोग विशिष्टता के कारण पद परिचय में अंतर, में अंतर। प्रयोग विशिष्ट एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग जगहों पर प्रयोग करते हैं, तो उसके कारण भी पद परिचय में अंतर आता है। जैसे हमने एक ही शब्द है बहुतों, पहला हमने लिखा है बहुतों से तो परिचय भी न हो सका। यहाँ देखिए बहुतों क्या कर रहा है? संज्ञा का काम कर रहा है। दूसरा हम इसी चीज को लिखे बहुत फल खरीद लिए हैं, यहाँ बहुत क्या कर रहा है? विशेषण का कार्य कर रहा है, क्योंकि फल की विशेषता बहुत फल। यहाँ हमने क्या लिखा है? माला बहुत तेज भागती। बच्चों यही ध्यान देने की बात है कि शब्द एक ही है लेकिन अन्य शब्दों के साथ इसका क्या संबंध है, वाक्य में वह कौन सा कार्य कर रहा है, वो भी इस पर निर्भर करता है कि वह कहाँ है, किसके साथ संबंध है और कौन सा वह वाक्य में कार्य कर रहा है। यहाँ बहुतों कौन सा कार्य कर रहा है? संज्ञा का। यहाँ बहुत क्या कार्य कर रहा है? विशेषण का। यहाँ बहुत माला बहुत तेज भागती, यहाँ बहुत क्या कार्य कर रहा है? क्रिया विशेषण, क्योंकि तेज भागना का विशेषता बतला रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रयोग विशिष्टता के कारण भी पद परिचय में अंतर होता है। बच्चों हमने ये जो पद परिचय पर प्रकाश डाला, हमने ये पद परिचय जो किया, अन्य शब्दों के साथ स्वतंत्र शब्दों को पद बनाया और पदों को व्याकरण के नियमों से हमने बांधा, व्याकरण के नियमों को बताया, यही पद परिचय है। इसी को हम पद परिचय कहते हैं और इसी प्रकार से हम शब्दों का पद परिचय करते हैं। धन्यवाद।